नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामावत और आज मैं आया हूं ऋषि जाम्बाली की तपोभूमि गांव जवाली में। लगभग 1000 साल पहले यहां पर ऋषि जाम्बाली ने घोर तप किया था और उसी ऋषि के नाम से इस गांव का नाम कालांतर में जाबाली से जवाली हुआ। ऐतिहासिक, शैक्षणिक और धार्मिक नगरी है ये जवाली। इसे भामाशाहों की नगरी भी कहा जाता है। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं राजस्थान के बेहतरीन शिवालय के दर्शन आप सभी को करवाऊं। और इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में आज मैं आया हूं जवाली में, जहां पर मैं ज्वालेश्वर महादेव और उजनेश्वर महादेव, दोनों ही महादेव जी के एक साथ दर्शन करने का हमें यहां पर सौभाग्य मिलेगा। अब बात करेंगे उजनेश्वर महादेव की कि जवाली गांव में उजनेश्वर महादेव कैसे आए। जवाली के पास एक गांव है इटिंद्रा मेड़त्याल। वहां का एक सुथार जाति का युवक बाली अवस्था में कमाने के लिए एमपी गया। एमपी में वो उज्जैन गया और उसने कमाना शुरू किया और उज्जैन के महाकालेश्वर से उसका तार जुड़ गया। उनकी भक्ति करने लगा और अपनी कमाई का कुछ अंश प्रति माह वहां देने लगा। वक्त बीतता गया, उस युवक की भी महादेव के प्रति भक्ति प्रगाढ़ होती गई और धीरे धीरे वो युवक भोलेनाथ का भी प्रिय भक्त हो गया। महादेव का जब वो भक्त जवान हुआ तो उसने प्रभु से एक इच्छा जाहिर की कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि 10 दिन के भीतर ही मेरी सगाई भी हो जाए और मेरा विवाह भी हो जाए। मैं बार बार आना जाना नहीं चाहता भगवंत। और उसने मन्नत मांगी कि अगर ऐसा हुआ, 10 दिन के भीतर भीतर मेरा विवाह हो गया, तो मैं फेरों से सीधा उतरकर आपके दरबार में अपनी अर्धांगिनी के साथ पहुंचूंगा। मित्रों, जिसके ऊपर महाकालेश्वर की कृपा हो और उसकी कोई मुराद पूरी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वो जैसे ही अपने गांव आता है, उसकी सगाई भी हो जाती है और 10 दिन के भीतर भीतर उसका विवाह भी हो जाता है। और तयशुदा बात के अनुसार जैसे उसका विवाह होता है, वो फेरों से नीचे उतरते ही अपनी पत्नी के साथ उज्जैन जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब अपने गांव से निकलता है और जिस स्थान पे मैं अभी खड़ा हूं, यहां तक पहुंचता है तो कुछ लुटेरे उसकी पत्नी के आभूषण को देखकर लोभ में आकर उसे लूटने के लिए यहां पर पहुंच जाते हैं। कुछ हाथापाई होती है और एक डाकू अपनी तलवार से उस भोलेनाथ के भक्त का शीश धड़ से अलग कर देता है। अपने मृत पति को देख वो महिला विलाप करने लगती है और महाकालेश्वर महादेव को याद करती है। तभी कुछ ही देर में एक साधु वहां पर आते हैं और उस महिला को कहते हैं कि तुम कुछ लकड़ियां लेकर आओ। जब वो महिला लकड़ियां लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसके पति पुनः जीवित थे और वो सारा दृष्टांत अपने पति को बताती है। तो वो युवक समझ जाता है कि मेरे आराध्य उजनेश्वर महादेव, महाकालेश्वर महादेव ही साधु का रूप कर कर यहां पर आए थे और उन्होंने मेरी जान बचाई है। उसे थोड़ा सा क्रोध आता है कि हे भगवंत, ये कैसा न्याय। मैं पिछले कई वर्षों से आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और मेरी पत्नी को आपने दर्शन दिए। उसने कहा कि हे नाथ, अगर आप मुझे अभी के अभी दर्शन नहीं देते हैं तो मैं अपनी जीवन लीला को पुनः समाप्त कर दूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि भक्त की भक्ति के वश में होते हैं भगवान।
महादेव पुनः वहां पर उपस्थित होते हैं अपने पूर्ण रूप में और उसे दर्शन देते हैं। और जब महादेव वहां से अंतर्ध्यान होते हैं, उसी जगह पर यह शिवलिंग प्रकट होता है। और यह शिवलिंग न केवल जवाली अपितु आसपास के कई गांवों का श्रद्धा का केंद्र है, ऊर्जा का स्रोत है। और इस जवाली का रक्षक देव के रूप में भी उजनेश्वर महादेव हर ग्रामवासी के दिल में यूं बसे हैं। मित्रों, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। एक भक्त अपने भक्ति के तप पर, अपने श्रद्धा के बल पर भगवान को धरती पर अवतरित कर लेता है। उस सुधार युवक की पूरी जिंदगी इस उजनेश्वर महादेव की भक्ति और पूजा में निकल गई। और मंदिर के पिछवाड़े में उस परम भक्त की समाधि स्थल भी है। तो मित्रों, ये थी उजनेश्वर महादेव की दंत कथा कि भोलेनाथ को उज्जैन से बुलाने वाले उस भक्त की ये कथा, ये हमें बताती है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। मित्रों, ये है ज्वालेश्वर महादेव। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ये जो सरजमी है वो जबाली ऋषि की तपोभूमि है। जबाली ऋषि भी यहीं पर तप करते थे। और जबाली ऋषि के हाथों से जिस शिवलिंग की स्थापना हुई थी वो शिवलिंग ये है। और ये ज्वालेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमने ज्वालेश्वर महादेव और उजनेश्वर महादेव के एक साथ दर्शन किए हैं। मित्रों, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें भगवान को प्रणाम कैसे करना चाहिए? हमारी सनातन संस्कृति हमें कहती है कि हमें साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इससे हम अपने आराध्य के नजदीक आ जाते हैं और उनसे कुछ पाने के ये संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रणाम से आयु भी बढ़ती है और हमारा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। अष्टांग प्रणाम यानी सिर, हाथ, पैर, हृदय, आंख, जांग, वचन और मन, इन 8 अंगों से युक्त होकर भूमि पर सीधे लेटकर किए जाने वाला प्रणाम दंडवत प्रणाम कहलाता है। ये दंडवत प्रणाम महिलाओं के लिए पूर्णतया वर्जित है। इसे केवल पुरुष ही करें। अपने गुरु, माता पिता और हमसे बड़े जनों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो हमारे इस शिव मंदिर जवालेश्वर और उज्जैनेश्वर महामंदिर शिव मंदिर के अभिषेक का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। हमारे जो भी व्यक्ति या श्रद्धालु भावनाशील व्यक्ति जो भी यहाँ आते हैं वो अभिषेक करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे पूर्व जिलाधीश रह चुके हैं श्रीमद पांडे, वो जितने समय तक रहे यहाँ शिव अभिषेक करवाए और उन्हें अपनी मनोकामना के लिए, उन्होंने अपनी श्रद्धा भावना बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम किया था और करते रहते थे। अब भी बहुत सारे लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं जो हमारे यहाँ शिव मंदिर में आते हैं और अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय बोलो ज्वालेश्वर महादेव की जय। जय बोलो उज्जैनेश्वर महादेव की जय।